हेलो फ्रेंड्स, परमिटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स फॉर्म अ लाइन विद द बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेटिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग द लाइन। ठीक है, तो 5 बॉयज हैं हमारे पास, 5 गर्ल्स हैं। इनको एक लाइन में मतलब एक रो में अरेंज करना है हमको। ठीक है, तो देखिए दो केस हो सकते हैं। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। दो केस किस तरीके से हो सकते हैं? फर्स्ट केस 5 बॉयज बना लेते हैं पहले, B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, और सेकंड केस भी बना लेते हैं, B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, देखिए एक तो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये वो वाला केस नहीं जिसमें बोला जाता था नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर। ये वो वाला केस नहीं है। ठीक है, बिकॉज देखिए उसमें क्या होता था, उसमें हम बोलते थे कि यहाँ पे भी गर्ल बैठ सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऑल्टरनेट चल रहा है। मतलब गर्ल आती है तो बॉय आना चाहिए, तो फिर से गर्ल आना चाहिए, तो फिर से बॉय आना चाहिए, तो फिर से गर्ल आना चाहिए, तो फिर से बॉय आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम 6 प्लेसेस नहीं बना सकते। देखिए 1 2 3 4 5 6, बिकॉज गर्ल्स कितनी है, केवल हमारे पास 5। अगर हम 6 प्लेस बना देंगे, मान लीजिए कोई गर्ल यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गए, और ये बॉय B4 और बॉय B5 के बीच में कोई गर्ल नहीं आई। बिकॉज देखिए कितनी गर्ल्स है, टोटल 5 है, तो 1 2 3 4 यहाँ आ गई। अब यहाँ नहीं आई, 5th गर्ल अगर यहाँ आ गई तो देखिए गर्ल्स एंड बॉयज ऑल्टरनेटिंग कहाँ हुआ है ना, जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाए हैं यहाँ पे गर्ल्स आ गई अगर, बिकॉज आपने कितनी प्लेस बनाई है गर्ल्स के लिए 6। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस वाली पोजीशंस पे अगर गर्ल्स आ गई तो यहाँ तो गर्ल आएगी नहीं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे गर्ल, यहाँ, बिकॉज टोटल 5 गर्ल्स है ना, तो ये देखिए गर्ल्स आ गई। तो गर्ल्स यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। गर्ल के बाद बॉय आया है और बॉय के बाद फिर से बॉय आ गया। ठीक है ना, बट गर्ल्स एंड बॉयज कैसा चलना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग में। तो याद रख लीजिए जो लास्ट क्वेश्चंस हमने किए, नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर जब बोला जाता था, तो आप बॉय से पहले भी और 2 बॉय के बीच में भी और लास्ट वाले बॉय के बाद में भी आप क्रॉस लगाओगे, मतलब गर्ल्स की पोजीशन बनाओगे। बट जब भी बोला जाता है ऑल्टरनेटिंग, तो आप उतनी ही पोजीशंस बनाएंगे गर्ल्स के लिए जितनी गर्ल्स हैं। तो देखिए जरा कितनी गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 5 पोजीशंस आप बनाओगे। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल्स की पोजीशन बॉय नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो, यहाँ से, या हम सीधे शब्दों में बोले तो ऐसे खड़े हो जाए तो बोलेंगे कि गर्ल की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती है। गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल। देखिए 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से ऐसा केस भी हो सकता है ना कि गर्ल्स लेफ्ट हैंड साइड से ना बैठना शुरू करें। कैसे बैठना शुरू करें, राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे गर्ल आएगी 1 2 3 4 5। ये पोजीशन गर्ल के लिए नहीं बनाएंगे। ये कब बनाते हैं, जब बोलता है क्वेश्चन में नो गर्ल्स में सिट टुगेदर, तब हम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए या तो केस नंबर 1 होगा या तो केस नंबर 2 होगा, तो और लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए बॉयज कितने हैं, 5, पोजीशंस कितनी, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉयज को 5 पोजीशन पे अरेंज करने का कितने अरेंजमेंट्स है, 5 फैक्टोरियल। क्या जॉब कंप्लीट हुई, नो। गर्ल्स को भी अरेंज करना है, तो एज वेल एज गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 5, और पोजीशन कितनी, 1 2 3 4 5। ये जो क्रॉस वाली पोजीशन है गर्ल्स की पोजीशन को बता रहे हैं। ठीक है, तो 5 गर्ल्स को 5 डिफरेंट पोजीशंस पे अरेंज करने का तरीका क्या है, 5 फैक्टोरियल। 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को एक लाइन में अरेंज करने का, सच दैट द अरेंजमेंट इज ऑल्टरनेटिंग बॉय एंड गर्ल, 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से यहां पर भी देखिए बॉयज को बैठाने के कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल, एज वेल एज गर्ल्स को बैठाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर,
इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल स्क्वायर और लगा हुआ है, तो दिस प्लस दिस, तो 5 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 5 फैक्टोरियल स्क्वायर, इट विल बिकम 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑल्टरनेट में बैठने का जो तरीका होता है और जब बोला जाता है नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर, तो दोनों तरीके डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मैनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है 3, नोट कर लेता है यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं 9 बॉयज हैं, मतलब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स या टोटल पर्सन्स कितने हैं, 9 प्लस 3 12, टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स बोल दो आप या पर्सन्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, स्टूडेंट्स बोल दो। अब देखिए जरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 vans each having numbered seats 3 in the front and 4 in the back। ठीक है, तो 2 वैन्स बना लेते हैं। देखिए ये वैन नंबर 1 है और ये वैन नंबर 2। वैन में आगे कितनी सीट्स हैं, 3 in the front, तो आगे 3 सीट्स हैं, 4 at the back, पीछे 4 सीट्स है। तो देखिए वैन नंबर 1 को देखिए, ये देखिए वैन नंबर 1 में 1 2 3 सीट्स ये मैंने आगे बनाई, ठीक है, और 1 2 3 4 सीट्स ये मैंने बैक वाली बनाई। इसी तरीके से वैन 2, ये मैं नोट कर दे रहा हूँ, ये वैन 2 है और ये वैन 1 है। वैन 2 में भी 1 2 3 4 सीट्स पीछे और 1 2 3 सीट्स आगे। तो सबसे पहला आंसर तो हम आराम से दे सकते हैं। इसमें देखिए दो क्वेश्चंस पूछे गए। इसमें सबसे पहले पूछा गया इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 vans each having numbered seat 3 in front and 4 at the back। तो पहले यहां तक हम आंसर करते हैं। देखिए टोटल पर्सन्स कितने हैं 12 और टोटल सीट्स कितनी है आपके पास, टोटल सीट्स या पोजीशन कितनी है 14। कैसे, देखिए फर्स्ट वैन में 7 सीट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और सेकेंड वैन में 7 सीट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 7 14। ठीक है, तो 14 सीट्स हैं और 12 पर्सन्स हैं, तो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा 14p12। ठीक है, मतलब कि 14 सीट्स पर 12 पर्सन को बैठाने का जो अरेंजमेंट होगा it will be equal to number of arrangements of 14 seats taken 12 at a time। फिर से एक बार, number of 14 seats taken 12 at a time। क्यों, क्योंकि देखिए 12 पर्सन हैं तो 12 पर्सन हैं, तो भाई एक बार में आप 12 सीट्स ही तो लोगे ना, ठीक है ना, 12 से ज्यादा तो ले नहीं सकते बिकॉज 12 पर्सन है। ठीक है, तो total arrangements of 3 girls and 9 boys at 14 different seats is equals to arrangement of 14 seats taken 12 at a time, taken 12 at a time, which is equals to 14p12। तो 14p12 तो यहाँ तक आंसर हो गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आगे पढ़ते, क्या बोला जा रहा है, how many seating arrangements are possible if 3 girls sit together, ठीक है, in a back row on adjacent seats। थोड़ा सा इमेजिन करिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो 3 लड़कियां हैं वो आगे नहीं, आगे मना किया जा रहा है, आगे नहीं बैठती हैं, जो 3 लड़कियां वो पीछे वाली रो में बैठती हैं और इस तरीके से बैठती हैं कि वो
एडजेसेंट सीट्स पे आती हैं। मतलब देखिए, इसको आप छुपा लो फर्स्ट वैन के लास्ट सीट को। गर्ल 3 गर्ल्स हैं, यहाँ बैठ सकती हैं, यहाँ बैठ सकती हैं। मैं लेट अस से हम इसको थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं। लेट अस से नंबर हम फ्रंट से नहीं करते, ठीक है, पीछे वाली सीट से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, आसानी होगी। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इसी तरीके से वैन 2 में भी दिस इज नंबर 1, नंबर 2 सीट, नंबर 3 सीट, नंबर 4 सीट। तो देखिए 1, 2, 3 पे बैठेंगी, या तो 2, 3, 4 पे बैठेंगी, ठीक है, बिकॉज जो गर्ल्स बैठती हैं वो एडजेसेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं बैठ सकती हैं कि देखिए 1 पे बैठ गई गर्ल कोई, 2 पे बैठ गई गर्ल कोई और 3 छूट गई, 4 पे बैठ गई, तो ये नहीं चलेगा। नो, ये तरीका नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो गर्ल्स को बैठाने के लिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप ये सोच रहे हो गर्ल्स को बैठाने के लिए कि 1, 2, 3, 4 सीट्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, मतलब 4 सीट्स में से टेकन 3 एट अ टाइम, मतलब अगर आप आंसर ऐसा देना चाहते हैं 4p3 which is equals to 4 factorial divided by 4 minus 3 that is equals to 4 factorial, तो this is wrong। क्यों wrong है? बिकॉज देखिए ये क्या है कि ये 4 सीट्स में से 3 सीट्स टेकन एट अ टाइम का अरेंजमेंट है ना भाई। उसमें एक ऐसी कंडीशन भी तो आती होगी कि शायद कोई गर्ल सीट नंबर 1 पे बैठ गई हो, शायद कोई गर्ल सीट नंबर 2 पे बैठ गई हो, सीट नंबर 3 छूट गई हो, शायद कोई गर्ल सीट नंबर 4 पे बैठ गई हो, तब तो प्रॉब्लम हो गई। बिकॉज कंडीशन जो सबसे मेन क्या है, वो गर्ल्स एडजेसेंट सीट पे आनी चाहिए। अगर ये नहीं लगा होता तब 4p3 आप कर सकते थे, ठीक है, बट अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4p3 इज रॉन्ग। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखिए हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। हमने क्या सोचा कि भाई या तो गर्ल्स कैसे अरेंज होंगी, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 पे, या तो अभी मैं वैन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, या तो वैन नंबर 1 में ही ऐसे अरेंज होंगी, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4। फ्रंट की 3 सीट्स हैं, नंबरिंग कर देते हैं, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4। या तो गर्ल अगर पोजीशन नंबर 1 से, सीट नंबर 1 से बैठना नहीं शुरू करती हैं, सपोज 2 से बैठना शुरू करती हैं, तो यहाँ पे कोई गर्ल आएगी। अब देखिए यहाँ नहीं आ सकती कोई गर्ल, यहाँ पे कोई गर्ल आएगी, यहाँ पे कोई गर्ल आएगी, अभी भी एडजेसेंट है तीनों। इसी तरीके से वैन नंबर 2 में अगर गर्ल सीट नंबर 1 से बैठना शुरू करती हैं, तो यहाँ पे गर्ल आएगी, यहाँ पे गर्ल आएगी और यहाँ पे गर्ल आएगी, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ठीक है। ये सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4। ये वैन नंबर 2 में अगर गर्ल्स पोजीशन नंबर 2 से बैठना शुरू करती हैं तो यहाँ बैठेंगी, यहाँ नहीं बैठ सकती है, बिकॉज पहले हम ले चुके हैं वैसा। ये ऐसी कंडीशन हो सकती है। अब देखिए या तो हाँ, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गर्ल्स को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये जो गर्ल बैठी, गर्ल G1, G2, G3, ये भी अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकती हैं? ये 3 फैक्टोरियल तरीके से। बिकॉज देखिए 3 गर्ल्स हैं और पोजीशन कितनी दिखाई पड़ रही है आपको? 3। तो गर्ल्स अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकती हैं? केवल ये वाला केस लीजिए, अगर गर्ल्स ऐसे बैठती हैं, गर्ल्स 3 है, ध्यान रखिएगा भाई, तो 3 फैक्टोरियल वे है गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का। अच्छा, अगर वैन 1 में नहीं बैठी होंगी, गर्ल्स तो 3 ही है ना भाई, ये आपको ध्यान रखना है, 3 से ज्यादा गर्ल्स थोड़ी ना। तो हम ये सोच सकते हैं सपोज गर्ल्स जो 3 गर्ल्स हैं वो वैन 1 में नहीं बैठी, तो और लग गया, तो वैन 2 में अगर बैठी होंगी और 1, 2, 3 पे बैठी होंगी, तो अपने आप को अरेंज करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल, ओके। अब सपोज वैन 1 में ही बैठती हैं, वैन 2 में नहीं बैठती हैं, बट 2, 3, 4 पे बैठती हैं, तो फिर से अपने आप को अरेंज करने के कितने तरीके? 3 फैक्टोरियल वेज। अब लेट अस से कि वैन 1 में नहीं बैठती होंगी, वैन 2 में बैठती होंगी और इस तरीके से बैठती होंगी कि सीट नंबर 2, 3, 4 पे बैठती होंगी, तो फिर से गर्ल्स, तीनों गर्ल्स को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके?
3 फैक्टोरियल बेस। अब बताइए गर्ल्स का जो अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स arrangements of 3 girls, arrangement of 3 girls according to the given situation, given condition is given by, भाई बताइए 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं? यस, ऐड करेंगे कि या तो ऐसा हो जाता है, या तो ऐसा हो जाता है, या तो ऐसा हो जाता है, या तो ऐसा हो जाता है। तो और तो रूल्स ऑफ और लगेगा यहाँ पे गर्ल्स के अरेंजमेंट के लिए 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। तो गर्ल्स को बैठाने के कितने तरीके हैं? 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। ओके, नाउ क्या जॉब कंप्लीट हो गई? तो आंसर है नो, जॉब कंप्लीट नहीं हुई। 3 गर्ल्स तो आपने अरेंज करनी है, बट नाउ 9 बॉयज आर लेफ्ट बिकॉज टोटल पर्सन्स कितने हैं? 12 पर्सन्स। अभी 9 बच्चे जो हैं, जो कि बॉयज हैं, वो बैठना बचा हुआ है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि जब 3 लड़कियां चाहे वैन 1 में चाहे वैन 2 में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग बैठ जाएंगी, तो बॉयज के लिए कितनी सीट्स बचेंगी? आइए देखते हैं। अब आप सोचिए भाई, 3 गर्ल को बैठा दीजिए कहीं पे भी, आपकी मर्जी है। लेट अस से कि आपने बैठाया वैन नंबर 2 में इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऐसा वैन नंबर 2 में बैक साइड में सीट नंबर 1 2 3 पे आपने 3 गर्ल्स को बैठा दिया। ओके, तो 3 गर्ल्स भी अवेलेबल नहीं है और ये 3 सीट्स भी अवेलेबल अब नहीं है। ठीक है, तो ये सीट देखिए खाली है, ये सीट भी खाली है, भी यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है, सबको खाली कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कितनी सीट्स है, काउंट कर सकते हो आप। टोटल कितनी थी? 14। 14 में से 3 चली गई, कितनी बची? 11। काउंट भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अच्छा ये नीचे वाले नहीं काउंट करने भाई, वो तो हमने सोचा था कि ऐसे बैठती या ऐसे बैठती, बट वैन तो कितनी है? वैन तो 2 है और हर वैन में कितनी सीट है? 7 and 7। ठीक है, और 3 ऑक्यूपाई हो गई हैं, तो 7 + 7 14, 14 - 3 टोटल नाउ 11 seats are left for remaining 9 boys। अब बहुत सिंपल है, देखिए बॉयज को अरेंज करना है आपको 9 बॉयज को 11 सीट्स पे, तो उसके कितने तरीके होंगे? 11p3। ठीक है, तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं 9 boys can be arranged in 11 different seats is given by। अब देखिए, अब बॉयज पे ध्यान नहीं देना, आपको क्या सोचना है कि 11 सीट्स बची हुई हैं एंड टेकन 9 एट अ टाइम, बिकॉज 11 में से आप 9 ही तो एक टाइम लेके उनका अरेंजमेंट करोगे, बिकॉज बॉयज कितने? 9। ठीक है, तो 9 बॉयज कैन बी अरेंज इन 11 सीट्स, 11 डिफरेंट सीट्स इज गिवन बाय arrangement of 11 different seats taken 9 at a time, which is given by 11p9। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? फाइनल आंसर ये होगा, गर्ल्स को अरेंज करना है एंड बॉयज को अरेंज करना है, तो एंड ऑपरेटर आएगा, मतलब दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, गर्ल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स कितना आया था अभी? 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 फैक्टोरियल, एज वेल एज बॉयज का अरेंजमेंट क्या है? 11p9। तो दिस इज द फाइनल आंसर, 4 × 3 फैक्टोरियल 11p9। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर आप पिक्चर बना लेते हो तो बहुत आराम से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अचानक से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, पिक्चर ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, A tea party is arranged for 16 persons, okay, 16 persons है टोटल हमारे पास, along two sides of a long table। ठीक है, ये लॉन्ग टेबल है, ये देखिए भाई, ये लॉन्ग ऐसा टेबल है, लंबी सी टेबल है, ये 8 चेयर्स इधर लगी हुई हैं along this side और 8 चेयर्स इधर लगी हुई हैं along this side। तो 8 बंदे इधर बैठते हैं और 8 इधर बैठते हैं टी पार्टी में। ठीक है, ठीक है, तो बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और ये टेबल है, चेयर्स लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे नोट कर लेते हैं, हमको टोटल 16 पर्सन्स गिवन है, ध्यान रखना है हमको 16 पर्सन्स गिवन है। अच्छा, कंडीशन यहाँ पे देखते हैं क्या है, बोला जा रहा है 4 persons wish to sit on one particular, ओके, 4 persons जो है वो एक पर्टिकुलर साइड पे बैठना चाहते हैं। तो देखिए लेट अस से कि ये साइड A है और ये साइड B। अब 16 पर्सन में से आप 4 पर्सन बाहर निकाल लीजिए, कितने लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट पर्सन 16 माइनस 4 12 हो जाएंगे। ठीक है ना, या रिमेनिंग पर्सन 12 हो जाएंगे आपके पास। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए लेट अस से कि 4 पर्सन विश टू सिट ऑन अ पर्टिकुलर, का मतलब लेट अस से कि ये जो 4 पर्सन है ये साइड ए पे बैठना चाहते हैं। ठीक है, तो let us assume that 4 persons wish to sit on side A। अब देखिए 4 persons हैं, 1 2 3 4, ये 4 पर्सन्स है और 4 पर्सन्स, और चेयर्स कितनी अवेलेबल है 8। तो ध्यान दीजिए कि 4 पर्सन्स को 8 चेयर्स पे अरेंज करने का तरीका जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, आपको किस पे ध्यान देना है भैया, आप लोग क्या देख रहे हो, बार बार हर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स आपके नंबर ऑफ पोजीशन से कम हो जाते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे 4 है, ठीक है, और चेयर्स कितनी अवेलेबल है, बिकॉज हमने ये अज्यूम किया है कि जो 4 पर्सन है ये साइड ए पे एक पर्टिकुलर साइड है इधर बैठते हैं। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट्स क्या है 4 है और चेयर्स कितनी है 8 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज लेस देन नंबर ऑफ पोजीशन, ऐसा हो रहा है। तो बार बार आप देखते हो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग ना ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, इस कंडीशन पे हम लोग पोजीशंस पे ध्यान देते हैं, और हम ये सोचते हैं कि टोटल 8 चेयर्स है तो 8 चेयर्स में से टेकन 4 एट अ टाइम का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, ये हम लोग बार बार देख रहे हैं, तो आपको इस टाइम पर्सन्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आपको इस टाइम चेयर्स पे ध्यान देना है। तो ऑन साइड ए, तो अरेंजमेंट ऑफ 4 persons on 8 different
चेयर्स, और कौन से साइड पे, ऑन साइड ए, ऑन साइड ए, ठीक है ना, इज गिवन बाय नंबर ऑफ arrangements of 8 chairs taken 4 at a time. So it is given by 8p4. ओके, तो ये कंडीशन नंबर 1 को हैंडल किया मैंने। अभी एक और कंडीशन दे रहा है हमको, एंड 2 ऑन द अदर साइड, ठीक है। अब देखिए 12 पर्सन आपके पास रिमेनिंग थे, आप इसमें से फिर से 2 पर्सन निकाल लीजिए, और इन 2 पर्सन को कहां बैठाओगे आप, साइड बी पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ए साइड पे आपने 4 पर्सन बैठा दिए थे, तो यहां पे सपोज बैठ गया, ये देखिए बैठा देते हैं, यहां पे बैठ गया, और यहां पे बैठ गया, और यहां पे बैठ गया, ठीक है। तो ना तो 4 पर्सन अवेलेबल है, ना तो 4 चेयर्स अवेलेबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बट अभी साइड बी पे आते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 थी। नाउ कंडीशन नंबर 2 क्या है, बिकॉज सबसे पहले हम किसको हैंडल करते हैं, कंडीशंस को। कंडीशन नंबर 2 क्या है, 2 persons want to sit on side B। अदर साइड का क्या मतलब होगा, साइड B, ठीक है। तो फिर से ध्यान दीजिए, पर्सन्स आपके पास 2 हैं, और साइड बी पे चेयर्स कितनी हैं, 8 हैं। तो 2 पर्सन्स को 8 चेयर पे बैठाने के कितने तरीके होंगे, 8p2। यहां पे भी देखिए क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने, 2, पोजीशंस कितनी, 8। तो आप क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेस देन हो गया नंबर ऑफ पोजीशंस। तो आप पोजीशंस पे ध्यान दोगे, ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 2 पर्सन्स वांट टू सिट ऑन द अदर साइड, तो arrangement of 2 persons on 8 different chairs, और कौन से साइड पे, ऑन साइड B, is given by, बता सकते हो भैया आप क्या होगा, yes, is given by number of arrangements of 8 different chairs taken 2 at a time, 8 different chairs taken 2 at a time, ठीक है। and it is given by 8p2। ओके, 2 पर्सन फिर से यहां पे बैठा दीजिए। तो ये देखिए, एक यहां पे बैठाया, कहीं पे भी बैठा सकते हो आप साइड बी पर, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 12 में से 2 और आपने निकाल दिया। टोटल पर्सन्स कितने रिमेनिंग है, 9 पर्सन्स, 9 रिमेनिंग पर्सन्स, या पर्सन्स रिमेनिंग, जो भी आप बोलो, ठीक है। इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, 10। अब 10 पर्सन्स बचे हुए हैं, और चेयर्स कितनी अवेलेबल है आपके पास, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर्सन्स क्यों अवेलेबल है, 16 में से 4 साइड ए पर चले गए, ठीक है, और 2 पर्सन साइड बी पर चले गए, तो 10 पर्सन रिमेनिंग, और चेयर्स भी 10। तो इन 10 पर्सन्स को भी हमको क्या करना है, अभी अरेंज करना है, ठीक है। तो और वो आपको पता है 10 फैक्टोरियल वेज से होगा। अरेंजमेंट ऑफ 10 persons at 10 chairs is given by 10p10। आप फिर से किस पे ध्यान दोगे, चेयर्स पे। 10 चेयर्स हैं, और एक टाइम पे